मोहाली की तरफ से आज मैं और डॉक्टर नट हम लोग आपके सामने आज यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पहले तो हम लोग बहुत वी थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस प्रेस ब्रीफिंग। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके पर्पज़ हमारी दो स्पेशलिटीज़ जो काफ़ी अच्छी हैं और जिनसे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में आप सभी लोगों को रूबरू कराना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें और जो तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं उससे थोड़ा बेहतरी हो सके उनकी। तो दो स्पेशलिटी सेंटर्स हमारे हॉस्पिटल ने लॉन्च किए हैं। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है उसकी लॉन्चिंग हुई है और उसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट की सेंटर की लॉन्चिंग हुई है जो डॉक्टर नट हेड कर रहे हैं। इसी के बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोग ने की है। तो सबसे पहले तो मैं बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू with our very dear पेशेंट मिस्टर हीरा सिंह दासपा जी। तो हीरा सिंह दासपा जी के बारे में ख़ासियत यह है कि एक जो किडनी ट्रांसप्लांट आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ऐसा माना जाता था कि जिसकी किडनी ख़राब हो गई फिर उसका जीवन ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन आज के समय में हम किडनी ट्रांसप्लांट को, जो पर्सनली मेरे लिए हम ये चाहते हैं या हम लोग ये ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी जो कि जीवन में फिज़िकल, मेंटल, सेक्सुअल, प्रोफेशनल हर तरह का रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को देती है। तो आज ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने सुपीरियर हो चुके हैं, दे आर क्लोज टू 100% दैट पेशेंट्स आर लीडिंग अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। एंड देन देयर इज़ अ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एसोसिएशन। हम ओलंपिक्स के मेडल विजेताओं की बातें करते हैं, पैरा ओलंपिक्स की बातें करते हैं। वर्ल्ड में एक ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स नाम की भी गेम्स होती हैं जिसमें कि पूरी दुनिया में जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। हर देश के कंटिजेंट उसमें आते हैं, वहाँ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश से हीरा सिंह जी ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो एक तो इनको इंट्रोड्यूस कराना और साथ ही साथ समाज को ये संदेश भी जाना चाहिए लोगों को कि जो ट्रांसप्लांट से जुड़ी मिथ्स और भ्रांतियाँ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसकी मिसाल खुद हीरा सिंह जी हैं। इनका ट्रांसप्लांट हुए 12 वर्ष हो चुके हैं एंड ईश्वर की कृपा से ये आज भी अपना सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट की जो एडवांसमेंट्स हैं वो 2-3 एडवांसमेंट्स बड़ी की एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें से एक तो सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट जो कि अब क्लोज टू 100% हो चुका है। तो किडनी ट्रांसप्लांट पहले की तरह ऐसी सर्जरी नहीं रही जिसमें कि जीवन नहीं था। अब लगभग नॉर्मल जीवन लोग व्यतीत करते हैं। दूसरी चीज़ बड़ी एडवांसमेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट की वो है कि जिन मरीज़ों के घर में डोनर होता है, सबसे पहले तो ये तथ्य बड़ा क्लियर होना चाहिए सभी को कि जो डायलिसिस है, जब किसी की किडनी ख़राब होती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक तो या तो वो डायलिसिस पे चला जाए, जो किडनी उसके खून की सफाई का काम कर रही थी वो मशीन से आर्टिफिशियली कर लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा विकल्प होता है कि मरीज़ ट्रांसप्लांट ही करा ले, नई किडनी लगवा ले। तो जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर 100 मरीज़ों का गुर्दा ख़राब होता है और हम उनको डायलिसिस पर छोड़ दें, उनको 10 साल तक देखें तो 100 में से हार्डली 2-4 मरीज़ 10 साल के बाद जीवित मिलेंगे। 95% लोगों को हम 10 साल के बाद मिल नहीं पाएंगे। विस अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 100 में से करीब 90-95% लोग जिंदा रहते हैं 10 साल के बाद भी। तो जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो ट्रांसप्लांट से बहुत ह्यूज है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की बहुत अच्छी रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस उसकी ऑक्यूपेशन, उसका घर परिवार, उसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, एवरीथिंग इज़ ऑप्टिमल। तो ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देश में लॉ है जिसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं। तो लॉ के हिसाब से माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी या पोता पोती, ये लोग एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं अपनी इच्छा से। अब सबसे बड़ी समस्या होती थी ऐसे मरीज़ों के सामने कि उनके घर में मान लो हस्बैंड बीमार है, वाइफ किडनी देना चाहती है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी है, वाइफ का ए है, या हस्बैंड का ओ है, वाइफ का ए है या बी है। तो ऐसे में ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाता था डिस्पाइट हैविंग अ डोनर, कि मरीज़ के पास अगर डोनर है तो भी वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में डायलिसिस पे लोग जूझते रहते थे और वो जी नहीं पाते थे ज़्यादा जीवन। तो ऐसे में 2 विकल्प या 3 विकल्प बड़े अच्छे हैं। एक विकल्प है कि इनमें स्वैप ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो सरकार ने अब अनुमति दे दी और पूरे देश में इसको हम लोग बहुत
अच्छे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि सपोज़ एक परिवार है जिसमें कि एक पेयर है, हस्बैंड और वाइफ, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, वो मैचिंग ना होने के कारण एक दूसरे को किडनी नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह से कोई दूसरा परिवार है जिसमें उसका रिवर्स ब्लड ग्रुप है, उसमें बी और ए है, तो ऐसे में हम एक परिवार के डोनर की मदद से दूसरे परिवार वाले का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और दूसरे परिवार वाले की मदद से पहले परिवार का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोनों में गुर्दा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे पेयर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है या फिर इसको स्वैप ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो एक तो ये तरीका है ऐसे मरीज़ों की मदद करने का। दूसरा तरीका है कि एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जो हम लोग काफ़ी वर्षों से अब कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पूरे विश्व में इस तरह के ट्रांसप्लांट्स काफ़ी हो रहे हैं। एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि बिना ब्लड ग्रुप मैच किए हुए जो भी डोनर है उसकी किडनी को लेके हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसप्लांट भी संभव हैं। और बहुत से मरीज़ ऐसे इंडिया में करीब 500-600 मरीज़ ऐसे हो चुके हैं और हम लोग ने खुद स्वयं 100-125 मरीज़ ऐसे एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो ये दूसरा विकल्प है उनके लिए। और तीसरा विकल्प जो है वो है डिसीज़ डोनर। डिसीज़ डोनर का मतलब होता है कि किसी की डेथ हो जाए घर परिवार में या किसी की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। तो सरकार के नियम अनुसार अब उससे भी किडनी ऐसे रोगियों को प्राप्त हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी अस्पताल में करा के रखें जहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो अभी मेरी किसी पत्रकार भाई ने अभी पूछा था कि ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं, तो ये 3 विकल्प हैं कि एक तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करा लें जो कि लगभग उसी तरह से सक्सेसफुल है जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट। दूसरा ट्रांसप्लांट है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें कि पेयर्स की स्वैपिंग हो जाती है। और तीसरा है डिसीज डोनर या कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तकनीक्स का लाभ उठा के जिस भी तकलीफ़ से अभी गुजर रहे हैं और उससे ऊपर आ सके और उनकी मदद की जा सके। और किसी भी तरह की कोई अगर उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो हम लोग अवेलेबल हैं, चाहे फ़ोन पे भी, या कोशिश हम लोग की है कि हफ्ते में हम लोग यहाँ पर एक दिन ओपीडी भी स्टार्ट कर रहे हैं, किडनी रोगों की स्पेशल ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मरीज़ हैं तो वो हम लोग के पास आके परामर्श ले सकते हैं। एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली। शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली वालों मोहाली से हमने लेट्स वॉक अगेन कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें पंजाबी में भी बोल सकते हैं। ठीक है। शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली वालों ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਵਾਕ ਅਗੇਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ। ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ 40 ਇਅਰਸ 35 ਇਅਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, B12 ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਜ਼ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਗੋਡਾ ਦਾ ਜੋੜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ICU ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੈਲਬੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋ ਐਂਡ 3D ਨੀ ਰੀਸਰਫਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਸਿਸਟਡ ਨੈਚੁਰਲ 3D ਨੀ ਰੀਸਰਫਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3D ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਡਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਟਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਨਾਰਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਨਾਰਮਲ ਬੋਨ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਟਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸਰਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਾਮੈਡੂਲਰੀ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਾਈ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਨ ਸ਼ੇਵ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਗ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਜਿਗ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਰ ਜਿਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਈ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥ੍ਰੋਮਬੋਐम्बोਲਿਕ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਜਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ TKR ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਕਵਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੋਬੋ ਐਂਡ 3D ਨੀ ਰੀਸਰਫਿੰਗ, ਇਹ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੋਡੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀ ਰੀਸਰਫੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ दे सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है और अप्रोचेबिलिटी भी हम लोग की चंडीगढ़ मोहाली से काफ़ी कम समय की रह गई है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते में हम लोग यहाँ पे OPD स्टार्ट कर सकें। और हम लोग अपने मैनेजमेंट से भी बड़ी ज़ोर से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आज के आने का हम लोग का दूसरा पर्पज़ ये भी था कि हम लोग कहीं अच्छी जगह पर अपना OPD शुरू कर सकें। तो उस पर भी काम चल रहा है और आई थिंक मार्च महीने में हम लोग में से ज़रूर लोग यहाँ पे रहेंगे। नहीं, मेरी बहुत आपने मेरे दिल की बात कही। पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं जो आया हूँ तो ये मेरे जहन में बहुत बारीकी से ये सवाल झूम रहा है और मैं इस पे बहुत अच्छे से विचार भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक हॉस्पिटल, अभी कई 2-3 हॉस्पिटल भी विज़िट करके आए हैं जहाँ पर कि हम लोग एसोसिएट करके यहीं पे ऑपरेशन करना शुरू कर दें। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए ना एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, गवर्नमेंट की परमिशंस। तो मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, कि हमें सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपके माध्यम से उन तक हमारी ये बात पहुंच जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अगर सपोर्ट कर दें तो मैं तो बहुत कीन हूँ और बहुत शिद्दत से चाहता हूँ कि हम लोग अपनी सेवाएं यहाँ भी प्रारंभ कर सकें और यहीं पे ऑपरेशन करना शुरू कर दें। ये शहर भी बहुत अच्छा है और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो पूरा मकसद यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस शहर में एक अस्पताल की स्थापना, चाहे किसी अस्पताल के साथ कोलैबोरेट करके, चाहे स्वयं गवर्नमेंट की मदद से कहीं ना कहीं शुरू कर सकें। क्योंकि मेरे जम्मू के ऑपरेशन किए हुए बहुत मरीज़ हैं, कटरा के, जम्मू के, और वो पेशेंट्स बहुत ही अच्छे पेशेंट्स रहे हैं और हमेशा जब भी वो आते हैं विजिट पे, दे कम विद सो मच पॉजिटिव वाइब्स दैट आई एम रियली वेरी कीन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ फैसिलिटी हियर।